प्लानिंग को अपन देखेंगे कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। अब ऐसे तो सभी लोग जानते हैं प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है, आप बताओ मुझे। किसी भी चीज को सोच समझ के उसके ऊपर विचार करके कोई चीज निर्मित करना, ठीक है ना। कोई भी प्लान ऐसा नहीं होता, इसमें अपन ऑर्गेनाइजेशनल के पर्पज से पढ़ते हैं, लेकिन प्लान कहीं भी कोई भी हो सकता है। प्लान के लिए कोई वो नहीं है कि प्लान ये होगा या वो होगा। प्लान कहीं भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। सिंपल सा एक अपन एग्जांपल लेते हैं। एक प्लान बनाते हैं, रात में सोए तो अपन एक प्लान मन में सोचते हैं ना, यार सुबह उठूंगा, सुबह उठ के सबसे पहले भैया जिम जाऊंगा, जिम जाने के बाद लौट के आऊंगा, थोड़ी देर अपना नाश्ता वाश्ता करूंगा, आगने के बाद थोड़ा खाऊंगा, फिर नहाऊंगा धोऊंगा, भगवान की पूजा करूंगा, नाश्ता करूंगा, फिर अपनी पढ़ाई करूंगा। ये सब क्या किया आपने, जो पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई के अंदर आपने एक चैप्टर्स बना लिए। भैया अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, इको है, और आपने कहा भैया अकाउंट्स को मैं इतने दिन दूंगा, अकाउंट्स को मैं रात में 2 घंटे डेली रात में अकाउंट्स प्रैक्टिस करूंगा। बिजनेस स्टडीज को डेली का 2 घंटे इसको दूंगा, केस स्टडीज वगैरह सॉल्व करूंगा, याद करने की कोशिश करूंगा, जो सर ने जिस तरीके से निमोनिक्स दिया उनको रिवाइज करूंगा। इकोनॉमिक्स को 2 घंटे दूंगा। ये क्या है, दिस इज प्लान। प्लान बना रहे हो आप किसी चीज को अचीव करने के लिए। क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों इसको टाइम दे रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो, सब क्यों कर रहे हो? टू अचीव समथिंग। इसमें आप क्या अचीव करोगे, क्या अचीव करोगे आप इसमें? ये अचीव करोगे कि एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या होगा, एक आप पर्टिकुलर जो आपने सोचा था वो भी बहुत सिस्टमेटिकली खत्म होगा, और आने वाले आपके फ्यूचर को ये बेनिफिट करेगा। तो अब समझते हैं, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखो समझ रहे हो ना, गोल्स जो आपको अचीव करने हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में प्लान्स मदद करते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द नेसेसरी एक्शंस एंड स्टेप्स टू अचीव दोज गोल्स। मैंने क्या कही, अब मैं 2 घंटे इसको दूंगा, 2 घंटे इसको दूंगा, 2 घंटे इसको दूंगा, तो दीज आर व्हाट, दीज आर नेसेसरी स्टेप्स। नेसेसरी स्टेप्स दैट आर गवर्निंग व्हाट, दैट इज गवर्निंग प्लानिंग। प्लानिंग की आपकी प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। ये कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये जो मैंने आपको बताया प्लानिंग के, ठीक है ना। प्लानिंग इज द प्रोसेस, इट प्लानिंग इंक्लूड्स क्रिएटिंग अ स्ट्रेटजी और अ रोड मैप टू गाइड द फ्यूचर स्ट्रेटजी। देखिए, फ्यूचर एक्टिविटी, प्लानिंग इज अ स्ट्रेटजी। कोई अपन स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, एक रोड मैप बना रहे हैं। व्हाट इज रोड मैप, कि अपन एक रास्ता बना रहे हैं अपने, आप अपने कार्य को एट द एंड ऑफ द डे, हमको जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने हैं या इंडिविजुअल गोल्स अचीव, उसके लिए हम प्लान बना रहे हैं। प्लानिंग तो हर कोई करता है ना। आप बताओ, हर कोई करता है प्लानिंग, जो जिस फील्ड में उसकी करेगा। मैं अपनी पढ़ाने से रिलेटेड प्लानिंग करता हूँ, कल मुझे क्या लेक्चर लेना है, कहाँ क्या कराना है, किस तरीके से पढ़ाऊंगा, क्या एग्जाम्पल्स दूंगा, क्या नोट्स रहेंगे, क्या चीज मैं नया दे सकता हूँ जिससे जो बच्चों को मदद करे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। प्लानिंग क्रिएटिंग ए स्ट्रेटजी और रोड मैप। इट रिक्वायर्स थिंकिंग अहेड एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग टास्क, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली। जो भी आपके टास्क होंगे, प्लान करके चलोगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, हर चीज प्रॉपर होगी। अगर देख दिया कि भैया प्लानिंग के अंदर जो टाइम टेबल है 6 से 8 में अकाउंट्स को दूंगा शाम को, तो फिर दोगे ना आप प्लान, दोगे, दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, अपन देखते हैं, इट इन प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग टास्क एक्टिविटी, ये तो हो गया। इट कैन बी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ओरिएंटेड। मैंने आपको बताया ना, ये पर्सनल है, ये आपने अकाउंट्स को इतना देना है, बिजनेस को इतना देना है, इको को इतना देना है। दिस इज व्हाट पर्सनल प्लान ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज बीइंग डन टू अचीव द इंडिविजुअल गोल्स विच आर बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑर्गेनाइजेशनल में अदर गोल्स हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल में उसको जो गोल्स अचीव करना है, उसका जो विजन है, उसका मिशन है, उसको प्लान बना के उसको अचीव करने के लिए। So it can be personal, organizational और business oriented. Planning includes setting priorities and allocating resources. Priorities, किसी चीज को, किस चीज को कितनी वरीयता देनी है, होता है ना। अब अपन पूरी कोई छोटी सी मान लो अपना कोई एक मान लो बेडशीट खो जाती है, चादर खो जाती है, अपन ने उसके पीछे 5 आदमी लगा दिए, क्या वो जरूरी थे? लेकिन मान लो सोने की चीज खो जाएगी, सोने की चीज खो जाएगी, तो 10 आदमी भी उसे ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि इधर क्या बात हो रही है, प्रायोरिटी की। ये एक एग्जाम्पल करके हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसे जरूरी है। भैया कोई अपन को बिजनेस ने, किसी ने अपन को वो दिया कि भैया आपको हमको 1,000 पीस हमको ये जो आप बल्ब की फैक्ट्री आपकी बल्ब बनाते हो, आप बल्ब बना के हमको 1,000 देना है। तो अब ऑर्गेनाइजेशनल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगी, भैया मेरे को जो कस्टमर की डिमांड आई है 1,000 बल्ब को, वो मैन्युफैक्चर करके देना है।
तो प्रायोरिटी इट प्लानिंग, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग की जाएगी कि भैया अगर इसको 1000 बल्ब की रिक्वायरमेंट आ रही है तो हम उस हिसाब से उसको चीजों को प्रोवाइड कर पाए। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग टाइमलीनेस एंड मेकिंग शेड्यूल्स, समय समय के साथ टाइमलीनेस, कि भैया 1000, मान लो उसने कहा 1000 बल्ब की रिक्वायरमेंट है, मुझे हफ्ते भर बाद चाहिए, तो एक प्लान बनाओगे कि आप हफ्ते भर में तो पर डे की आप कैपेसिटी निकाल लोगे कि इस हिसाब से मैं काम करूंगा। अफेक्टिव प्लानिंग इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस, प्रॉपर प्लानिंग रहेगी तो आप एक हफ्ते बाद क्या होगा, एक हफ्ते बाद 1 वीक के बाद आप उसको इजिली वो बल्ब डिलीवर कर पाओगे, बल्ब को क्या कर पाओगे, डिलीवर कर पाओगे, अगर प्लानिंग क्या होगी, प्लानिंग अगर प्रॉपर होगी तो। इट रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड फैसिलिटेट एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, देखियो अनसर्टेनिटी से बचाता है आपको, क्या चीज से बचाता है, अनसर्टेनिटी, इससे बचाता है, और आपका एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। व्हाट इज एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो प्लानिंग करके काम करोगे तो प्रॉपर सी बात है कि आप उतना ही रिसोर्स को खर्च करोगे। अनप्लान्ड एक्टिविटीज होंगी तो कभी उसमें ज्यादा दे दोगे, कभी इस पे ज्यादा खर्चा कर दो, कभी उस पे ज्यादा खर्चा कर दो, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी आपका बेहतर होगा। और कुछ चीजें होती हैं जो पता नहीं होती, अनसर्टेन होती हैं, उससे भी आप बचने की कोशिश करोगे, क्यों, क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से आगे का कार्य किया है। अब देखते हैं फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, क्या है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो फीचर्स क्या है, अब पहला अपन फीचर्स देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं प्लानिंग की। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले क्या जरूरी है, मैं आज मैंने सोचा कि यार चलो मैं एक कोचिंग खोलूंगा, ऑफलाइन बच्चों को मैं ऑफलाइन बच्चों को अभी मैंने सोचा ही, मैंने कुछ नहीं किया, ऑफलाइन कोचिंग दूंगा अपने यहाँ। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, अच्छा चलो मैं सोच तो रहा हूँ ऑफलाइन बच्चों को दूंगा, तो इसके लिए एक मुझे हॉल की जरूरत होगी, हॉल में एक ब्लैक बोर्ड लगा होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड, उसके बाद बच्चों के लिए बैठने के लिए कुर्सी होनी चाहिए, प्रॉपर एयर होनी चाहिए, एयर के लिए मुझे एसी चाहिए, पंखे चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, मतलब मुझे एक फुल फ्लैश हॉल चाहिए। तो मैंने ये क्या प्लानिंग शुरू कर दी, किसके लिए, जो मुझे आगे काम करना है। तो व्हाट इज प्राइमरी, अभी मैंने कुछ किया तो है नहीं, अभी तो मैंने शुरू तक नहीं करी कुछ, लेकिन उससे पहले मैंने कितनी प्लान चीजें कर ली, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना, अभी कर दिया क्या, अभी कुछ भी नहीं किया। तो व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको सबसे स्टार्टिंग में यूज करने के लिए है। प्लानिंग इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अलोंग साइड ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद क्या, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर अदर फंक्शन एंड हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या, अगर आपने प्लान कर लिया तो अब आप उसके लिए कार्य करोगे ना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, फिर अपन आगे स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, उसके बाद ही तो सारे प्रोसेस होंगे। तो व्हाट इज प्लानिंग, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन, क्या है ये, प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज परवेसिव, परवेसिव आपने मैंने बताया था यूनिवर्सल, यूनिवर्सल से क्या मतलब है कि प्लानिंग इज डन बाय एवरीबडी, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने प्लानिंग नहीं करी। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल लेवल्स क्या हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर कोई अपने हिसाब से प्लान बना रहा है ना। एक ऑफिस में जो काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय जो वहां पे काम कर रहा है, ये एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है, इस एम्प्लॉय, पर्टिकुलर एम्प्लॉय भी तो अपना प्लान बना रहा है ना, कि मैं सुबह वहां ऑफिस पहुंचूंगा तो जो कल का पेंडिंग वर्क है पहले उसे करूंगा, फिर आगे का वर्क जो मुझे मिलेगा वो करूंगा, फिर इतने बजे मैं घर निकलूंगा, घर के बाद मैं यहाँ जाऊंगा, फिर ऐसा करूंगा। व्हाट इज दिस, दिस इज प्लानिंग। सो इंडिविजुअल भी बना रहा है, लेवल्स भी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल के लिए बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्हाट इज प्लानिंग, इट इज अ परवेसिव कॉन्सेप्ट। it is not limited to top level management but also extend to middle, lower level manager as they set goals and determine action within their respective area, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। प्लानिंग permeates all departments and functions of an organization. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अब फ्यूचरिस्टिक है ना, मैंने ऑफलाइन कोचिंग का मैंने एक माइंड में सेटअप बताया कि मैं बच्चों को गुड एजुकेशन दूंगा, मैं ऑफलाइन अपना सेटअप मैंने आप लोगों से बात करी और मैंने कहा भैया मैं आपको दूंगा। तो व्हाट इट इज प्लान, ये तो फ्यूचर की बात है ना। क्या मैं आ गया क्या अभी, अभी तो मैंने केवल सोचा है कि मैं एक हॉल लूंगा, हॉल के अंदर बोर्ड होगा, बोर्ड के बाद कुर्सियां होंगी, कुर्सियों के बाद मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, यशस्वी दुबे, इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर, मैक्सिमम एग्जामिनेशन क्वालिफाइड इन कॉमर्स। ये सब मैं फ्यूचर का सोच रहा हूँ, जब बच्चे मेरी इतनी क्वालिफिकेशन देखें कहेंगे चलो यार सर से एक बार मिल तो लें, कैसे हैं सर, ये सब क्या है। आप भी मुझे गूगल पे सर्च करके देखेंगे कि भैया सर क्या ये अगर ऐसे हैं, तो फिर आप पूरा मेरा बायोडेटा देखें, फिर कहेंगे नहीं यार सर के पास एक ट्राई तो करना चाहिए।
तो ये सब मैंने केवल सोचा है कि भैया मैंने ऐसा इस तरीके से करूंगा तो बच्चों को भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, और अपन लोग एक बेहतर एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ सकेंगे। तो ये क्या हुआ, इट इज अ फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। क्या मैंने केवल अभी मन में सोचा है, विचार किया है, अभी मैंने इंप्लीमेंट तो किया नहीं। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। अब मैं करने तो जा रहा हूं ना, मैंने मन तो बनाया ना, मन बनाया तो प्लान किया, प्लान किया तो इंप्लीमेंट करूंगा अब। So planning is futuristic and forward planning. Planning involves looking into the future and envisaging desired outcomes. It focuses on setting goals and objectives that are to be achieved over a certain period of time. जो एक टाइम पे अचीव करना है, टिपिकली एमिंग फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये क्या है, मैं जो कोचिंग खोल रहा हूं, मैं आज आपको एक बैच आपका लूंगा, फिर जो पीछे के बच्चे होंगे वो आएंगे मेरे पास, फिर ऐसी व्हाट इज दिस, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसीजर। ये चलती जाएगी और समय के हिसाब से मैं अपने प्लान में परिवर्तन भी करता रहूंगा धीरे धीरे। तो ये चलती जाएगी ना, चलती जाएगी से अपना चौथा पॉइंट निकल के आ रहा है, दैट प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। आज आप आओगे, मैं पहला बार सेटअप कर रहा हूं, तो जो मुझे कुछ कमी लगेगी, यार इस बैच में मैं नहीं दे पाया कुछ चीजें, बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कई बार कोई आदमी परिपक्व नहीं होता, उसको सीखते 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 चीजें आती हैं। तो व्हाट इट इज, दैट प्लानिंग इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। आगे की चीज होगी तो फिर मैं आगे का काम करूंगा। तो प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट बैच पे मेरी अलग तरीके से प्लानिंग होगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर एम्प्लॉयज और टॉप मिडिल और लोअर लेवल प्लानिंग करेंगे। इट इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी बट रादर रिक्वायर्स पीरियोडिक रिव्यू, एडजस्टमेंट एंड अडॉप्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अब मैंने मान लो, जैसे मैंने आपको पहली बैच पढ़ाया तो मैंने बोर्ड लगाया था, फिर मैं क्या सोचता हूँ, नहीं यार अब चीजें बदल रही हैं, अब मैं ऐसा करूंगा, मैं ऑनलाइन बच्चों को भी केटर करूंगा, तो मैं उसी के अंदर अपनी क्लास के अंदर एक डिजिटल बोर्ड भी लगा देता हूँ, सामने यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा देता हूँ, वो आपके ऊपर है, यहाँ पे सब बेंचेस पड़ी हैं, बच्चे यहाँ भी पढ़ रही है, क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, तो वो ऑनलाइन भी जा रही है। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, तो यहां से क्या फायदा मिल रहा है, मैंने और उसके बारे में और प्लान किया कि दिस इज ऑल्सो अ बेटर एक्टिविटी, जो मैं बच्चे बड़ी बड़ी फीस देके कर रहे हैं वो मैं बिना उसके कर सकता हूं। तो क्या देगा, मतलब प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो कि चलता रहेगा, रुकने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमेशा क्या रहेगा, चलता रहेगा। कॉन्टिन्यूस एंड एडॉप्शन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जिस तरीके की नीड लगेगी उस तरीके से हम अपनी प्लानिंग को चेंज करेंगे। जैसे मैंने अपनी कोचिंग के बारे में छोटा सा एग्जांपल दिया, आप इस एग्जांपल को किसी और तरीके से, मेरा माय मोटो इज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू यू। ठीक है ना, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, डिसीजन निर्णय लेने में आपकी मदद करेगा प्लानिंग। जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे इस तरीके से लगवाना है, तो मैंने सोचा यार क्या लंबी लंबी बेंच लगवा दूं, केवल कुर्सी रखवा दूं, तो यार बच्चों को हाथ से लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या डिसीजन लूंगा, नहीं यार हाथ से लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, कुर्सी और टेबल दोनों करा देता हूँ, जिससे बच्चा अपनी कॉपी उस पर रख लेगा, बैट इस पे जाएगा। चलो यार बच्चे को टिकना भी तो है, अगर उसके पास सिंपल चेयर रही तो वो टिकेगा कैसे, तो मैंने अलग तरीके की और अच्छी कंफर्टेबल बेंचेस बनवा दी। So what is this? It is trying planning. What planning is doing? It is helping me in making the decision. ये एक मैं अपने एक इधर इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लिया, यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल ले सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के जो विजन मिशन होगा वो उस हिसाब से प्लानिंग करेगी। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। Planning involves decision making about various aspects such as goals, action, resource allocation, timeliness, strategies. It requires analyzing information, evaluating alternative, and choosing the most appropriate course of action. Decision making is the integral part of the planning process. प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। देखो ये फीचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजिली समझ में भी आ रहा है। क्या है ये आदमी का, ये क्या है, ये मैंने क्या बना दिया, ये आदमी का क्या है, ब्रेन। ब्रेन जब चलता है, मैं उपयोग कर रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे ब्रेन कह रहा है ना कि यार इस तरीके से प्लान करो। सोच रहा हूं मैं कि क्या नीड्स है मार्केट की, किस तरीके से मैं अपनी कोचिंग में बुलाऊंगा। मुझे पता है आई हैव द क्वालिटी, लेकिन जब तक मैं रीच नहीं कर पाऊंगा आप लोगों तो तब तक कैसे पता चलेगा। वो मेरे मेंटल एक्सरसाइज हो रही, मैं इस तरीके की देना चाह रहा हूं, इस तरीके से करना चाह रहा हूं, सोच रहा हूं, दिस इज अ मेंटल मेंटल एक्सरसाइज। मतलब मेरे बुद्धि काम कर रही है, इसीलिए मैं ये चीज ऐसा सोच रहा हूं। प्लानिंग इज ए कॉग्निटिव दैट रिक्वायर थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग। चीजों को मैं करके देख रहा हूं, आकलन कर रहा हूं कि यार ये चीज होगी तो कैसा रहेगा, वो चीज होगी तो कैसा रहेगा, किस तरीके से बेनिफिट होगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट निकालना ही प्लानिंग का प्रोसेस होता है। प्लानिंग का मेन मोटो क्या रहता है कि आप मैक्सिमम बेनिफिट निकाल पाओ। प्लानिंग आप पहले से क्यों कर रहे हो, जिससे आपको दिक्कत ना आए, आप उस चीज से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ, जो आप कार्य कर रहे हो उससे आउटपुट सबसे ज्यादा हो।
दैट इज व्हाट इज प्लानिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं एक निमोनिक देख लेते हैं, क्या है ये निमोनिक, याद करने का तरीका जो मैं हमेशा आपको क्लास में देता रहता हूं। ठीक है ना, अपन देखते हैं आईबीआर होल्डर निमोनिक टू लर्न। तो ये आईबीआर से क्या सिंपल मतलब वो है दैट आई एम एन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। ठीक है ना, ये ऐसे लिख दिया मैंने, आप जिससे आपको भी एक प्रेरणा और ऊर्जा मिलती रहे कि जब वो सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है ना, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, व्हेन समबडी एल्स इज डूइंग देन आई कैन डेफिनेटली डू इट। ठीक है ना, तो देखते हैं आपके लिए क्या अभी मेन होना चाहिए उद्देश्य कि मेरे बोर्ड में मैक्सिमम नंबर में खींच सकूं, दैट शुड बी द मेन मोटो ऑफ योर्स एट दिस करंट पोजीशन। ठीक है, तो अब देखते हैं मैंने क्या निमोनिक दिया, प्लीज पापा को बोलना कि वो फाल्गुनी चाची को डायरेक्ट मैसेज करें। ठीक है ना, अब फाल्गुनी कौन है, अब वो फाल्गुनी पाठक आती है ना, चूड़ी जो खन की हाथों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों, वो वाली चाची है, ये क्या इसकी चाची लगती है, फाल्गुनी चाची चाची लगती है। होगा भैया रिश्ता, बड़े लोग बड़ी बातें है ना। तो उसने क्या कहा, प्लीज पापा को बोलना वो फाल्गुनी चाची को डायरेक्ट मैसेज कर लें, मतलब ऐसे बीच में मुझसे मत कहो कि तू इससे कह दे तू उससे कह दे, ऐसा कुछ नहीं, पापा को आप सीधे कह दो कि जो फाल्गुनी चाची है वो उसे जाके डायरेक्ट मैसेज करें। तो क्या है, प्लीज पापा को बोलना, प्लीज से क्या, प्राइमरी फंक्शन पहला पी, पापा प्लीज पापा को बोलना, दूसरा फंक्शन क्या आ रहा है, दूसरा फंक्शन क्या आ रहा है, परवेसिव, प्लीज से क्या, प्राइमरी, पापा मतलब परवेसिव, प्लीज पापा को बोलना कि वो फाल्गुनी, फाल्गुनी चाची, फ्यूचरिस्टिक कॉन्टिन्यूअस, फाल्गुनी चाची फ्यूचरिस्टिक कॉन्टिन्यूअस, फाल्गुनी चाची फ्यूचरिस्टिक कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है फीचर्स, कौन कौन से, फाल्गुनी चाची फ्यूचरिस्टिक कॉन्टिन्यूअस को डायरेक्ट मैसेज करें, डायरेक्ट डिसीजन मेंटल, डायरेक्ट मैसेज डिसीजन मेंटल, डायरेक्ट मैसेज डिसीजन मेंटल, डायरेक्ट मैसेज डिसीजन मेंटल। तो क्या हुआ, अब अपन आ जाते हैं, प्लीज पापा को बोलना कि वो फाल्गुनी चाची, प्लीज पापा पीपी फाल्गुनी चाची डायरेक्ट मैसेज, बस पीपीएफसी डीएम पीपीएफसी डीएम पीपीएफसी डीएम पीपीएफसी डीएम पीपीएफसी डीएम पीपीएफसी डीएम। ठीक है ना, पीपीएफसी डीएम, प्राइमरी परवेसिव फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूअस डिसीजन मेंटल, 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 प्राइमरी परवेसिव फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूअस डिसीजन मेंटल। ऐसे ही आपको बोलना क्या है, प्लीज पापा को बोलना फाल्गुनी चाची को डायरेक्ट मैसेज करें। व्हाट इज दिस, दिस इज अ सिंपल निमोनिक टू लर्न द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्लीज पापा को बोलना फाल्गुनी चाची को डायरेक्ट मैसेज, पीपीएफसी डीएम पीपीएफसी डीएम पीपीएफसी डीएम, प्राइमरी परवेसिव फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूअस डिसीजन मेंटल, प्राइमरी परवेसिव फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूअस डिसीजन मेंटल, प्राइमरी परवेसिव फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूअस डिसीजन मेंटल, प्राइमरी परवेसिव फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूअस डिसीजन मेंटल। ठीक है, नाउ आई थिंक दिस टॉपिक इज नाउ clear to you, and also you have learned all these points. Now it is whenever it is going to be asked, whether in a case study or directly a question, that write the features or characteristics of the planning, so you know all the 6 points in your mind with an easy explanation.